फंक्शन है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले वो समझ ले आप। नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे। सब ये जीरो पे आ गया, सारे इनपुट जीरो हो गए आपके, और लेवलिंग को टेंशन आपने दिया था, रेट भी आपका जीरो है, और सारे इनपुट हाई पेंडुलम हाई ट्रांसड्यूसर सारे इनपुट जीरो थे आपके, और ये लीड जो है जीरो पे आ गई आपकी। ठीक है, आणि ये दिखाई दे रहे हैं ना मीटर दोनों के दोनों। IAS ला 2 वर्ष जगते तेव्हा होतं ठीक कोणाचं है। तरी. यस सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे, त्याचे आहे इन आपण आफ्टर दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, जनरली पोटेंशियोमीटर में फीडिंग करना शुरू करेंगे। जनरल लिफ्ट तो देंगे आहे की काय मतलब, प्रॉब्लेम, मी नाही म्हणत तो और आहे. जैसे ही आप जनरल लिफ्ट दोगे, इनका जो मूवमेंट है दोनों का ग्रेजुअली, जैसे पॉजिटिव लिफ्टिंग अगर दे रहे हैं, मतलब अप साइड लिफ्टिंग दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही होता है, नेगेटिव लिफ्टिंग भी देने का प्रोविजन होता है, पॉजिटिव भी देना होता है। अगर आप पॉजिटिव लिफ्टिंग प्रोविजन दे रहे हैं तो ये रील आपकी दोनों साइमल्टेनियसली ग्रेजुअली एक साथ मूव करना शुरू कर प्रिंट घेऊन देंगे। ठेवायचे. मतलब ये रील अगर यहाँ आएगी, क्योंकि दोनों दोनों पे सेम लिफ्टिंग आ रही है ना, तो ये अगर यहाँ पहुंची है तो ये भी आपकी यहाँ पहुंचेगी, ये अगर यहाँ आ गई है तो ये भी यहाँ आएगी, और ये अगर यहाँ आ गई है तो ये भी यहाँ आ जाएगी। अगर ये हो रहा है, और इसी तरह से आपने निगेटिव भी चेक कर लिया, पेपर निगेटिव सॉल्व फीड करायचं करके ना, भी देख लिया, पेपर सॉल्व तो करताना मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों रील आपकी मार्क करायला लागतं ना आपल्या ग्रेजुअली एक्झामला. मूव मग ते करनी घेऊन ठेवलं चाहिए, होतं काय तर और आपल्याला तिथलं सिंक्रोनाइज प्रूफ होनी यावं चाहिए, ना एक्झामला दोनों का असं जो होतं इथं. डिस्प्लेसमेंट है हे पण सेम, करणार जनरल आहेत लिफ्ट पे क्लास दोनों वरती का हे पण करून घेणार डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होना चाहिए। नाही अगर ये आत्ता है होणार तो रे. मतलब पूरा का पूरा सिंस बिगिनिंग, बिगिनिंग कहाँ से है जनरल लिफ्ट की, आपके जनरल पोटेंशियोमीटर से। एंड कहाँ है आपका, जहाँ ये मीटर लगा हुआ है, ये एंड सर्किट आउटपुट का पार्ट है, तो इसका मतलब जनरल लिफ्ट सर्किट परफेक्टली ऑल राइट है। जनरल नाही लिफ्ट नाही नाही, सर्किट क्या है, हे परफेक्टली चुकीचं आहे एकदम, ऑल मी तसलं राइट है। ह्याच्यातलं नाही. कारण तो की काय जनरल माहिती लिफ्ट का आता सर्किट में कोई युट्यूब दिक्कत युट्यूब वरनं दुसऱ्या नहीं। क्वालिटी म्हणजे इतना असं स्टेप समजा बताइए, समझ चॅप्टर में आ गया मधला आपको। हा क्लासवाला भंगार चाहे तो शिकवत नोट असेल, करके दुसरा नोट कर क्लासवाला लें जो एकदम भी भारी मैंने दो तीन सिम्पली स्टेप एकदम बताए शिकवत आपको। असेल. वाटलंच तर त्याला जनरल लिफ्ट मोबाईल आपकी नका देऊ, सही टॅब वर्क तरी कर द्या रही है त्याला नहीं कर रही माझ्या है, म्हणण्यानुसार. उसको चेक कैसे करेंगे वो मैंने अभी आपको स्टेप बताए, और ये सारे स्टेप आपके नोट्स में ना मिले आपको। पोस्टरला राहायचंच नाही ठीक है, लायब्ररीत त्यांच्या. बरोबर क्योंकि आहे ये ना, प्रैक्टिकल स्टेप अरे है। पण ज्यावेळेस आपण कानाने ऐकतो म्हणजे गोष्ट जास्त जास्त एक्सप्लेन होती चांगली. आता मुलं ते अनअकॅडमी किसी असेल को काय कोई माहिती. डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो जनरल लिफ्ट को चेक करने का तरीका बताया, त्याच्या बुद्धीवर आहे उसमें त्याला अगर किसी को अभ्यास डाउट है करा तो पूछ काय सकते हैं आवडतं आप, नहीं त्याला तो फिर हे आगे करा. बढ़ते हैं। मग सर टॅब तरी हाँ वापरता बोलिए। येतील ना, टॅबला कुठे सेम सर, कलर ये असते. दो इंडिकेटर्स का क्या मतलब टॅबला जैसे तर ये व्हॉट्सअप लेफ्ट नसतंच और ना. राइट के रिस्पेक्ट में अलग अलग है, कुछ वैसा है या फिर? वायफाय नहीं नाही नहीं, देखिए ये आपकी दो पीसीबी आपल्या है ना भाई, चॅनलवर लाइनिंग में तो एक ही पीसीबी डाउनलोड रहती है, करायचं, लेकिन व्हिडिओ लिफ्टिंग में घेऊन तो दो जायचं, ट्रैक है ना, सोपं आहे लेफ्ट का करायला. अलग है राइट का अलग है। जसं तो तुम्हाला ये सांगायचं की एखाद्या लेफ्ट दिवशी साइड की कॉल करून लिफ्टिंग को की ह्या रिप्रेजेंट ह्या कर रहा है, ये व्हिडिओचं मला राइट साइड की डाउनलोड करून लिफ्टिंग दे, को मग मी रिप्रेजेंट पेन कर ड्राईव्ह रहा है। देणार तुला, तू सगळं तुझ्या भाई मोबाईल ड्राईव्ह इन्स्टॉल करून पीसीबी टाकायचं. दो पण है ते ना टॅब आपके, है ना, तू करशील की मी लाइनिंग करेल, पीसीबी मी एक ही का थी, नाही करणार. लिफ्टिंग पीसीबी दो है, लेफ्ट की अलग राइट की अलग। तो ये तू लेफ्ट का कशासाठी तिथं इंडिकेटर है, ये बायकोला राइट पळत का बसणार आहे इंडिकेटर। जाऊन तिथं. ठीक है, मग असं बोल, तू और माझ्या कुछ। विरोधात बोलणार मी बोलणार ना. सर जनरल लिफ्ट देंगे सर तो वो बेस रेल में देंगे सर, तो फिर सर अगर बेस रेल राइट वाली है सर तो फिर लेफ्ट वाली भी सर कैसे बताएंगे लॉग इन बराबर पे नाही है केलं सर का मी. इंडिकेशन? पण तेवढा वेळ मी म्हणतोय, तो म्हणतोय बोलतोय चांगलं काय शक्य नाही. अभी मैंने यार कैंट स्विच की तो मैंने कोई बात ही नहीं की आपसे, पहिली गोष्ट नाही त्यालाच नाही तर मला पण शक्य नाही ते असं सांगतो. और आप सर्किट देख अरे रहे पण हे हैं। एवढं झाले ना, एवढं अभी होतंय मैंने जो मैं गोष्ट. बता रहा हूँ आप उसको एवढे ट्रैक पे नसते कहाँ चले जेवढे गए पाठ अभी आहे आप। तेवढे पाठ. अभी जो आपको इलेक्ट्रिकली चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आप उसको समझिए ना। आप बताइए यहाँ से E55 ये गया, ये बताइए मुझे, ये आपका ये गया E55, नुसतं का आपण ये आम्ही है बोलतच नाही, सर्किट। क्या काय कह रहा है बोलायचं आपको, ये तेच तो मैं आपको समजायचं. सामने दिखा रहा हूँ ना आपको, कोई चीज में हवा में तो बता नहीं रहा हूँ आपको, जो चीज है आपके सामने है। टेन्शन ठीक नाही, है, फक्त अभ्यास करत ये राहायचा. F22 है, यही तो आ रही है ना, देखिए ये आया आपका, ये है, ये दोनों जा रहा है ना साथ में, ये आपका दोनों जा रहा है ना। यस सर। फिर इसमें कहीं कहीं चेंज और है, कहीं बताओ, कहीं चेंज और हो रहा है कि आप कह रहे हो कि मैंने ये वाला बेस ले लिया है, मैंने वो वाला बेस ले लिया है। ये 4Z है, ये तो यहाँ तक का आपने देख लिया, कहीं हो रहा है, कहीं बताओ, कहीं चेंज ओवर, कहीं रिले का पाथ, कहीं इसमें डिस्ट्रक्शन कहीं आ रहा है।
नहीं सर। ये अभी भी आप पीसी में देखिए, आप दोघं बसायचो आम्ही रात्री 2-2 पीसी वाजेपर्यंत. में भी आपको दिखा देता हूँ 4Z है, ध्यान रखिएगा। ये है 4Z, जनरल लिफ्ट 4Z, ये आपकी वैल्यू आई यहाँ, ये पूरा एडर है, समिंग एम्पलीफायर है, यहाँ से आपका ये जा रहा है आगे, ये मेन एम्पलीफायर है, ठीक है। और फिर ये जो आपका इंडिकेटर है, ये आपका लगा होगा इसमें, इंडिकेटर किस टर्मिनल पे लगा हुआ आपका 10B पे लगा हुआ है। इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। 80 भरलेत, मी भरलेत स्वतः. तिथं 30 भरलेत, 22 भरलेत, 22. ये आपका यहाँ आया 4Z पे, नीचे आया यहाँ, ये वैल्यू 4Z पे आई, ये देखिए ऊपर जा रहा है आपका। और ये पैसे नाही तर गेले उरले पैसे. 10B देखिए, कहीं आपको लगा डिसकंटिन्यूटी, नाही नहीं लगा कि एक किसी के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? बताओ मुझे। सीधा सा पार्ट है, आपको पूरा जनरल पोटेंशियोमीटर से लेकर के एंड तक मैंने दिखा दिया। वो चीज जहाँ उसका कैन सिलेक्टर की बात होगी तो वहाँ दिखाया जाएगा ना वो, अभी जनरल की बात होगी। तुमचं मार्क 95% वरती असते. ओके सर। ठीक है, भरपूर वो भी आएगा। वो जो नीचे फ्रंट पेंडुलम वाला दिखाया है ना सर्किट, तो किसको आपने देना है किसको नहीं देना वहाँ डिसाइड हो रहा है, उससे डिसाइड होगा। ये तो देखिए दोनों में आ रहा है ना, ये सर्किट आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो कुछ जैसे ये आपका जो था, अब आप देखिए होता क्या ना, वर्किंग प्रिंसिपल में आपको जो बताया गया है उस तरह का जो सिस्टम है ना, वो डोमैटिक में होता था पहली जो पुरानी मशीन, ठीक है। तो डोमैटिक में क्या करते थे हम लोग, लिफ्टिंग जो थी वो एक तरफ चली जाती थी उसके, समझे। वो डोमैटिक वाला सिस्टम था जो उनको मैनुअली वो दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो है वो जो लिफ्टिंग है, ये तो एक लिफ्टिंग वाली वैल्यू है। और इसके अलावा अब जो आप वैल्यू जो कह रहे हो ना कि वो उसको जाएगा एक तरफ जाएगा, जो अब कैलकुलेशन होगी एक साइड से तो लिफ्टिंग उठाएगा। अब जो दूसरा साइड है, जिस तरह कैंट का जो इफेक्ट होगा वो आपका प्लस माइनस जो होगा, वो जो आप कैंट सिलेक्ट करेंगे और वो वैल्यू जो आपकी अभी फ्रंट इनपुट से मैंने दिखाई कि फ्रंट पेंडुलम प्लस सुपर एलिवेशन, वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो आएगी वो डिसाइड होगी कि वो लेफ्ट जानी है या राइट जानी है। देखिए आप जो ये कंफ्यूजन जो कह रहे हैं आप हो गया इनको, या नेचुरल है इस स्टेज पे वो कंफ्यूजन होना, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। ये देखिए अभी मैंने केवल जनरल लिफ्ट की बात की है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब जो ये बात कर रहे हैं ना वो इनकी कर रहे हैं F20 और F21, ये वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है दोनों एक साथ नहीं आएंगी। अब या तो F20 आएगी या F21 आएगी। देखिए ये भी है, अगर F21 पे आएगी वैल्यू तो ये इधर जाएगी, और अगर F20 आएगी तो इधर जाएगी। तो एट ए टाइम या तो F20 आएगा तो F21 नहीं आएगा, और अगर F21 पे वैल्यू आएगी तो F20 पे नहीं आएगी। क्यों? वाई इट इज सो? ये डिपेंड करेगा कि कैंट सिलेक्शन, आपने जो कैंट सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंगली वैल्यू या तो इधर जाएगी या वैल्यू इधर जाएगी। तो अब जो आपने जनरल वैल्यू दी है, ठीक है, अब सपोज आपने ये इधर जा रही है वैल्यू, ये सपोज, तो जो ये वैल्यू प्लस माइनस ये वैल्यू, ठीक है, और जब इस पे वैल्यू आ रही है तो इस पे तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो जो वो ट्रैक उठेगा वो पूरा लिफ्टिंग से उठेगा, व्हाट एवर जनरल यू हैव गिवन। ओके, इसके साथ इसका कोई प्लस माइनस नहीं हो क्योंकि ये तो जीरो है। लेकिन जब आपने कैंट दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें वैल्यू आ रही है तो जो टोटल वैल्यू है प्लस ये वैल्यू है उसका प्लस माइनस होगा। तो एक तरफ क्या हो रहा है, फुल जनरल वैल्यू अप्लाई हो रही है, और एक तरफ ये कैलकुलेटेड वर्कआउट लिफ्टिंग वैल्यू अप्लाई हो रही है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिकली परफॉर्म किया जाता है। जबकि डोमैटिक में क्या था, मार्ली मोटर थी या कुछ था, तो जो जनरल लिफ्ट होती थी वो एक तरफ उतना ट्रैक फिजिकली लिफ्ट कर देते थे उसको, मोटर को, और दूसरी साइड जो लिफ्टिंग होती थी वो सुपर एलिवेशन प्लस वो पेंडुलम, इनका लिफ्टिंग का जो रिजल्टेंट आता था उससे लिफ्ट होता था।
तो जो अभी आपका डाउट था ये आपका यहाँ ये क्लियर मैंने कर दिया है। अगर अभी भी डाउट है तो फिर बताइए। अभी मैं केवल जनरल लिफ्ट की ही बातें कर रहा था, इनकी तो मैं अभी बात कर ही रहा था। तो अभी चूंकि जनरल लिफ्ट और मेरा जो क्या ऑब्जेक्टिव था, आपको जनरल लिफ्ट और सर्किट को इंश्योर करना, मैं वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ जहाँ से एक तरफ जाएगी, जो भी जनरल लिफ्ट वैल्यू जाएगी वो दोनों में जाएगी, नंबर 1। ठीक है, ये क्लियर होगा, देखना है आप। जो भी जनरल लिफ्ट वाट एवर वैल्यू यू विल फीड दैट विल गो टू बोथ पीसीबी। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब नंबर 2 जो सेकंड क्वेश्चन है, और पहले भी इन्होंने वही क्वेश्चन पूछा था कि जो आप सुपरएलिवेशन या फ्रंट पेंडुलम का जो सिग्नल है वो जैसे उन्होंने कहा ना कि एक तरफ जाएगी एक तरफ कैलकुलेटेड होगा, तो वो कैसे होगा ये तो आपको क्लियर हो गया, सर्किट से क्लियर होगा कि जनरल वैल्यू दोनों तरफ जा रही है। लेकिन अब जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है सुपरएलिवेशन प्लस आपका फ्रंट पेंडुलम, इस दोनों में ये नहीं जाएगी, दोनों इधर नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो F20 आएगी या F21 आएगी। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। या तो ये आएगी या ये आएगी। लेफ्ट कैन सिलेक्ट करेंगे तो ये आएगी, राइट साइड कैन सिलेक्ट करेंगे तो ये आएगी। तो जब सपोज अगर आपने ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं आ रही है। तो जब ये नहीं आ रही है तो जो ट्रैक लिफ्ट हो रहा है वो जनरल लिफ्ट को फॉलो कर रहा है एज इट इज। ठीक है, अगर ये आपकी F21 नहीं आ रही है, F20 आ रही है, तो ये जो लेफ्ट साइड की पीसीबी है ये टोटल वही लिफ्टिंग वैल्यू को फॉलो कर रही है, व्हाट एवर यू आर फीडिंग इन द जनरल लिफ्ट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी आप वैल्यू है जनरल लिफ्ट प्लस माइनस ये वैल्यू, अब इसका तो आपको पता नहीं है कि ये प्लस में है या माइनस में है, क्या है। प्लस में आएगा तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो घट जाएगा। तो जो टोटल जो अपोजिट साइड की जो रेल है, ट्रैक है, वो इसका प्लस इसका जो भी वैल्यू आएगी दोनों की इफेक्टिव लिफ्टिंग आएगी, उसके हिसाब से ये उठेगा। ये तो सीधा अगर आपने ये वैल्यू तो आपकी इधर वाली जो है इसकी चूंकि वैल्यू 0 है, क्योंकि आपने कैंट जिस हिसाब से सेलेक्ट किया है, अगर आपने कैंट इधर का किया है तो ये वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगी। तो एक साइड का ट्रैक तो एज पर योर जनरल लिफ्ट उठेगा, और दूसरे टाइप का जो ट्रैक है वो प्लस सुपरएलिवेशन प्लस फ्रंट पेंडुलम का जो भी इफेक्टिव सिग्नल है उसके हिसाब से उठेगा। हाँ, अब बताइए अब क्या है। असं कोणाला काही ताप बीप वाटला ना तो देखिए व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन वर्किंग प्रिंसिपल एंड आई एम टेलिंग हाउ इट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन सारखं तर नाही इलेक्ट्रिकल। ना, फोन लावू शकत नाही, ते नाही, ठीक है, हे नाही. ये ध्यान समझिए। हा, इथं तर जरा हाँ, कुछ और पूछना है? त्रास वाटला, एखाद्या परीक्षेत मार्क कमी पडतातच, पहिले दुसऱ्या परीक्षेत मार्क कमी पडतातच. जो पुरानी मशीनों में रेफरेंस मिलता है डोमेटिक वगैरह में, वहाँ क्या होता था, जो फ्रंट था वहाँ पोटेंशियोमीटर नहीं था, वहाँ क्या थी, एक मोटर थी, फिजिकली उस ट्रैक को उसको उठा दिया जाता था। और फिर जो अपोजिट साइड था वही पेंडुलम और सुपरएलिवेशन की कैलकुलेशन के हिसाब से उतना वो ऊपर नीचे होता रहता था, स्लीपर टू स्लीपर, काफी इफेक्टिव लिफ्टिंग होती। हाँ, अभी और कुछ पूछना है? जो भी बताया, जो भी डिस्कस किया उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये तीनों है, भले ये 3 सिग्नल हैं, लेकिन एट ए टाइम केवल 2 ही आएंगे, F22 या F21 या F22 F20। ठीक है, F22 तो हमेशा आएगा जो भी जनरली आपने फिट किया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैन सुपरएलिवेशन F22 एंड F21 या F22 एंड F22। ठीक है, पुढे होईल मला वाटतं. तो ये सुपरएलिवेशन का सॉरी जनरल लिफ्ट का पाथ क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकली कैसे परफॉर्म हो रही है लिफ्टिंग? पण आता ध्यानात असेल ना पाठीमागचं हिस्ट्री. हाँ बताइए भाई, और कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए ठीक है, नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपका जनरल लिफ्ट से रिलेटेड मैंने बता दिया, और इसको चेक करने का तरीका बता दिया मैंने। लोड तर तू भरपूर हुशार आहे पोरगी. हाँ, अब ये जैसे मैंने ये आइडियली मैंने ये मान लिया था अमृता कि आपका अगर सब कुछ ट्रैक 0 है, सारे इनपुट 0 हैं, तो ये भी 0 पे आ जाएगा। फिर मैंने ये बोला था कि कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये 0 पे ना हो, ये 0 पे ना हो, उस केस में क्या करूं? राइट 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 देखिए 0 पे ना हो तभी हो सकता है कि कहीं पेंडुलम से फीड आ रहा हो या कहीं और पोटेंशियोमीटर से फीड आ रहा हो। तो पहले इंश्योर, मैंने बोला आपको कि पहले आपको यही इंश्योर करना है कि जो जितने भी इनपुट्स हैं, पेंडुलम्स हैं, सुपर एलिवेशन पोटेंशियोमीटर है, जनरल लिफ्ट है या और एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर है, वो सब 0 पे होने चाहिए। ये आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर उसके बावजूद भी सारे इनपुट 0 होने के बावजूद भी, जनरल लिफ्ट 0 होने के बावजूद भी, फिर भी ये डिफ्लेक्टेड है लेफ्ट या राइट, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके इसका मतलब पीसीबी के अंदर डिसबैलेंस है। त्यासाठी बेस्ट ऑप्शन काय पीसीबी के अंदर इस डिसबैलेंस को दूर करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर है P2। बेस्ट काय करायचं? मैंने बताया एडर है, झाला ना क्वेश्चन, लगेच गोल करा। एडर है, तो इसी को ही अगर वो सारे इनपुट अगर 0 हैं, तो जो ये यहाँ इंडिकेटर लगा हुआ है वो भी तो 0 पे होना चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सारे इनपुट 0 होने के बावजूद भी ये इसका डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट या राइट, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसको इसका मतलब पीसीबी के अंदर डिसबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये P2 पोटेंशियोमीटर इससे एडजस्ट कर लेंगे। इसको एडजस्ट करके आप इन बिल को 0 ले आएंगे, या तो ये इधर होगा या ये इधर होगा। तो अब लेफ्ट का हो, दोनों का है तो दोनों में एडजस्ट करेंगे अलग अलग। किसी एक साइड का ये अगर है तो उस साइड का लेफ्ट का है तो लेफ्ट साइड किसी में P2 को एडजस्ट कर लेंगे, और राइट साइड का अगर है तो राइट साइड को एडजस्ट करके 0। ठीक है, तो ये तो हुआ जनरल लिफ्ट का। ठीक है, तो ये पीसीबी के अंदर जो ये पोटेंशियोमीटर है उससे आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप फिर पूछ सकते हैं। शायद हाई ट्रांसड्यूसर जो पढ़ाया था, बताया था क्या आपको कि जैसे हाई ट्रांसड्यूसर जैसे ऊपर है भाई, उसकी आर्म को कौन पकड़ के बैठेगा, कौन उसके करेगा, तो मैंने आपसे ये बताया था, उसको याद होगा। इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, अगर हाई ट्रांसड्यूसर के सिग्नल को आपको ग्राउंड करना है तो इसके साथ यही इसी के साथ ही एक ही स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है ये वाला। तो हाई ट्रांसड्यूसर के सिग्नल को ग्राउंड करना सबसे आसान है। इस स्विच को आप क्लोज कर देंगे और ये वाला सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्विच को इसको ऑपरेट कर दीजिए, दोनों के सिग्नल ग्राउंड हो जाएंगे। फिर उसको पकड़ के बैठने की या और कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। तो ये हाई ट्रांसड्यूसर सिग्नल इसी पीसीबी के अंदर एक स्विच दिया होता है, उस स्विच को आप ऑपरेट कर देंगे तो हाई ट्रांसड्यूसर सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। और जब ये काम हो जाए तो इसको आप इसको ओपन कर दो, यानी कि भूल जाएंगे तो फिर आपका ये 0 ही बताता रहेगा, कोई काम नहीं होगा। स्विच को आप क्लोज कर देंगे तो हाई ट्रांसड्यूसर सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा, ओपन रखेंगे तो हाई ट्रांसड्यूसर सिग्नल ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो 2 हाई ट्रांसड्यूसर हो गए, आसान हो गया, बताया मैंने आपको। अब आते हैं पेंडुलम के सिग्नल को आप कैसे ग्राउंड करेंगे। ठीक है, पेंडुलम के सिग्नल को कैसे ग्राउंड करेंगे। ठीक है, तो पेंडुलम के सिग्नल को भी ग्राउंड करना आसान है। जैसे आपने देखा ना मल्टीचेक F07 या F09। ठीक है, तो अब ठीक है, अगर वो 0 है ठीक है, क्योंकि अगर आपने इंश्योर कर लिया कि हाई ट्रांसड्यूसर में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो ऊपर रहता है, उसकी आर्म रहती है। बाकी अगर पेंडुलम का ट्रैक 0 है और पेंडुलम आपका परफेक्टली कैलिब्रेट है तो उसका आउटपुट 0 आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं। और हाई ट्रांसड्यूसर में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर ये F09 पे F07 पे 0 आ रहा है तो ठीक है, तो आपका 0 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश आपको लगता है कोई फॉल्ट सिग्नल आ रहा है तो उसका भी तरीका है कि आप F07 से एक तार उठा करके आप OA से कनेक्ट कर दीजिए टेम्परेरीली। F07 पे एक मल्टी